भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सियापत रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की, आज के आनंद की। तो एक बार बंधु जागो तो, जागो तो एक बार बंधु जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, थोड़ा बड़े कर लो। पहली बार डंका बजा फौजदार को भाई साहब, आज तो दर्शन करने से आगे होते नहीं सारे। एक बार साथ में इधर देखो, इधर एक बार। अरे मेरे भाई जिंदाबाद। भाई अपने प्रधान जी का भी सम्मान करते हैं, उनका भी सहयोग रहा है समाज के लिए कार्य करने। प्रधान जी आ जाओ, आपका भी स्वागत है। आप सोशल वर्क में रहे समाज में, और राठी साहब हमारे सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता है, इनका भी सम्मान है। भाई सरपंच साहब का बहुत बढ़िया प्रोग्राम। वो लाइन बोलोगे मैं बुलवाऊं तो जल्दी आप आ जाओ, कैमरा में आ जाओगे। वीरेंद्र, अरे माला तो डाल ले भैया, डाल ली कोई बात नहीं, माला तो डाल ले। ओ वेरी गुड, जाओ जाओ ना, आप भी जाओ 2 मिनट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भगवान सिंह, अरे हाथ नीचे कर ले भाई। भगवान सिंह फौजदार जिंदाबाद, भगवान सिंह फौजदार जिंदाबाद। राठी साहब ऐसे लगे बोलो। जल्दी करे, इधर पे छट जा पब्लिक जाने में। भरतपुर से आए सांसद रामस्वरूप कोलू जी, मेरे साथी दयाचंद यादव जी और भगवान सिंह, आज के समारोह के भगवान सिंह फौजदार, पूरा परिवार, भाई राजेश राणा जी, भरतपुर से अनपढ़ राठी जी, भाई जगदीश ठाकुर जी, पूर्व सरपंच जी, भाई जसवीर जी, भाई हेमंत पंडित जी, शंकर आर्यनगर, राजेश गुर्जर जी पार्षद, हरप्रसाद गौर पार्षद, बुद्धा सैनी पार्षद, भाई सतीश ठाकुर जी भी आ जाए, भाई सतीश भाई, भाई रविंद्र वैष्णव जी, सभी साथी समृद्धि चिन्ह ये दे देंगे, कैमरा मैन दे देंगे, कैमरा मैन दे देंगे, कैमरा
हाँ, आप इनसे संपर्क तू कर कैसे इनसे मांगेगा वीडियो अपने धन्यवाद। वीडियो में आम जब लोग बात देखते हैं पता लगती है इनसे कोशिश करेंगे लेने भाई सरदारी क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा नया भाई सर बताए नया कहा मैं भूल चूक हो जाएगा कि लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच में बहादुर सांसद राम स्वरूप जी MP बयाना से मैं निवेदन करूंगा वो आए और संबोधित करें। श्री राम स्वरूप कोहली जी। माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, JP नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय आपके लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर साहब जो आपके बीच में इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के आपके लाडले उम्मीदवार के रूप में विराजमान हैं और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे यहाँ के इस प्रोग्राम के संयोजक मेरे छोटे भाई भगवान सिंह जी फौजदार साहब, सोनी जी और मंचासीन सभी नेतागण और मंडल अध्यक्ष महामंत्री संयोजक और मेरे दोस्त राजेश राणा जी, समस्त मंच, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे हरियाणा में लगाया और भगवान सिंह जी ने मेरे को सूचना दी कि 20 तारीख को डीजी की हवा चल रही है, आपको जानकारी है। हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी ने जो आपके विकास की जो गंगा बहाई है, उसके नाते ये जो आप यहाँ जनसैलाब है, हमारी माता जी भी है, हमारे बहन भाई भी है और पूरी सरदारी भी है। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान सिंह फौजदार जो आपसे कहेगा वो कहेगा, लेकिन आज आपको हमारे महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा भेंट की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ आपकी जाट की सरदारी पूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और इस विधानसभा से ज्यादा मतों से जिता के भेजेगी। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने अभी हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह का आप यहाँ विकास कराया है और आने वाले समय में हमारे मोदी जी के ये लाडले हैं और मोदी जी के नजदीक हैं, जैसे राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस हरियाणा की 10 सीटों में से फरीदाबाद की लोकसभा क्षेत्र को इतने मतों से जिताएं, जो हमारा जो कमल का फूल होता है, जो राजस्थान में जिस तरह से हम 25 कमल के फूल खिला रहे हैं, इसी तरह से हरियाणा में भी 10 कमल के फूल खिला करके और फरीदाबाद की जो लोकसभा क्षेत्र है उसका कमल का फूल बहुत बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। और जब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो 10 कमल के फूल की माला पहनाएंगे, उसमें हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कमल का फूल होना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता करके हमारे लोकसभा के उम्मीदवार चौधरी साहब को जिता करके लोकसभा में भिजवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां। धन्यवाद सांसद जी। हमारे बीच में भाई मुकेश वशिष्ठ जी भी आए, इनका स्वागत और धन्यवाद। पटका पहना करके स्वागत करें भाई का। हिंदुस्तान की सबसे बड़े पंचायत में मंत्री और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से, वो आए और अपना संबोधन दें और वोट की अपील करें। जोरदार तालियों से मंत्री जी का धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी। भाई भगवान सिंह फौजदार द्वारा आयोजित आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में हमारे बीच भरतपुर से चल के आए हमारे होने वाले सांसद और पूर्व में भी सांसद रहे श्री राम स्वरूप कोहली जी, हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक
और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी। अब कहूं तो मैं तीसरा में सारे लोग ऐसे कह दूं। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, विकास की बात मूलचंद जी ने कही है और वैसे भी विकास कहने से नहीं, विकास तो दिखता है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी कई दिन से मैं फरीदाबाद में एक होर्डिंग देख रहा हूं, हाथ बदलेगा हालात। लेकिन जब 50 साल हाथ को दिए, हालात बदलने की जगह उन्होंने हालातों को बद से बदतर कर दिया। जरा याद करो 2014 से पहले का देश, जब बड़े बड़े मंत्री लाखों करोड़ के घोटालों में जेल जा रहे थे। रोज देश में कहीं ना कहीं दंगा, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, लावारिस वस्तु, हेमराज का सिर काट के ले जाए पाकिस्तान, सैनिकों के मुंह पर कश्मीर में थूका जाए, पत्थर फेंके जाए, निर्णय रुक जाए, फाइलें सालों तक अटक जाएं, नटराजन टैक्स लग जाए। देश ऐसे कगार पर पहुंच गया जब लोगों में निराशा का वातावरण पड़ा। और निराशा होती भी क्यों? क्योंकि जिनके हाथों में देश सौंपा वो लुटेरे निकले, जी भरकर देश की संपत्ति को लूटा। कहते हैं जब माली ही बाग को उजाड़ेगा और जब बाड़ी खेत को खाएगी तो क्या तो बाग करेगा और क्या खेत करेगा। ये हालत हो गई थी। अगर मैं विस्तार में जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि मेरा अभी रोड शो है 5:30 बजे से फरीदाबाद का। ऐसे समय में जब देश के लोगों का नेताओं से और पार्टियों से विश्वास उठने लगा, मोदी जी को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो एक उम्मीद जगी लोगों में। क्योंकि मोदी जी का राजस्थान का मुख्यमंत्री के रहते जो ट्रैक रिकॉर्ड था, जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही थी, तो लोगों को उम्मीद जगी कि अब कुछ हो सकता है। और उम्मीद के कारण लोगों ने मोदी जी को देश की सत्ता सौंप दी। मोदी जी उम्मीदों पर खरे उतरे। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि चाय वाला कहा, चाय वाला नहीं बन सकता, गरीब का बेटा है, वो अलग बात है। उम्मीदों पर खरे उतरे तो 2019 में पहले चाय वाला कहा, इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, तो वो विश्वास का चुनाव था। लोगों ने मोदी जी पर फिर विश्वास व्यक्त किया और ये तीसरा चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव है। गारंटी क्या है? इन 10 सालों में भारत को दुनिया की 11वीं से 5वीं आर्थिक ताकत, अर्थव्यवस्था कह देते, लेकिन गांव की भाषा में माली हालत, देश की माली हालत को 11वें से 5वें नंबर पे पहुंचाया। अब गारंटी है कि तीसरे कार्यकाल में मैं भारत को दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बनाऊंगा। और ये मोदी नहीं कहता। अगर आप पढ़ते हो तो दुनिया के सबसे बड़े बड़े अर्थशास्त्री, उनके आर्टिकल पढ़ते हो, दुनिया की अर्थव्यवस्था का आकलन करने वाली संस्था है, IMF है, उसके मार्गन स्टैनली है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है,
क्यों? अभी तो पिछले 10 सालों में जिस देश ने हम पे राज किया, इंग्लैंड, सैकड़ों साल, ब्राजील, लेकिन हमको खुशी उसकी बात की है जिस इंग्लैंड ने भारत पर सैकड़ों वर्ष राज किया, मोदी ने इन 10 सालों में उस इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया। और वो क्या कहते हैं अर्थशास्त्री, अगर भारत की अर्थव्यवस्था, माली हालत इसी तरह बढ़ती रही तो भारत 2028 में जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी ताकत बनने वाला है। अमेरिका, चीन और भारत। जब दुनिया में जो हमारे दुश्मन देश हैं, उनको बहुत परेशानी है, वो नहीं चाहते कि भारत इतनी बड़ी ताकत बने। उनकी पूरी कोशिश है कि भारत को इतना ताकतवर नहीं बनने देना है। और वो ये भी जानते हैं अगर भारत को ताकतवर नहीं बनना देना है तो उससे पहले मोदी को रोकना पड़ेगा। मोदी के रोके बगैर भारत को ताकतवर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब सवाल यह है, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये समय ऐसा है जब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं, और ये भारत ने इन 10 सालों में मोदी ने क्यों किया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों ने मोदी को पूर्ण बहुमत का सत्ता दी। अगर मोदी को आप पूर्ण बहुमत नहीं देते तो मोदी देश हित में फैसले नहीं कर पाता, क्योंकि हमने 10 साल इससे पहले एक मजबूर सरकार भी देखी है जो फैसले लेने में सफल नहीं हुई, क्योंकि उनके सामने राष्ट्रहित नहीं था, अपने हित थे, अपने प्रदेशों के हित थे। इसलिए देश पीछे छूट गया, इसलिए देश आगे नहीं बढ़ा। तो सवाल यह है, आज अगर मोदी ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, देश हित में फैसले लेगा, ये आपके वोट की ताकत थी जो कश्मीर से 370 हट गई। ये आपके वोट की ताकत थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। और मोदी जी ने एक गारंटी और क्या दी है कि मैं तीसरी आर्थिक ताकत तो बनाऊंगा ही, लेकिन तीसरे कार्यकाल में मैं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून भी लेकर आऊंगा। ये भी गारंटी मोदी ने दी। और मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। क्यों 370 हटाने को हमारा पहले दिन से ये संकल्प था, आएंगे तो 370 हटाएंगे, आएंगे तो बांग्लादेश पाकिस्तान से सताए हुए हिंदू शरणार्थी जो भारत में, उनको नागरिकता देंगे, आएंगे तो अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। इसलिए मोदी पर भरोसा है, ये आएगा तो एक देश एक कानून भी लेकर आएगा। अब मैं लंबा नहीं करता, आप ही जानते हैं, मैं कहूं कि एयरपोर्ट दुगने हो गए, मेडिकल कॉलेज दुगना हो गया, ग्रामीण सड़कें दुगनी हो गई, रेलवे का दोहरीकरण दुगना हो गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन तिगना हो गया। मोबाइल में जब हम मंगाते थे 8 लाख करोड़ के, आज भारत दूसरा नंबर का देश बन गया मोबाइल बनाने वाला।
आज ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। हर सेक्टर का अलग अलग काम है जिसमें भारत बड़ा। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन आ गई। अब मैं इतना कहना चाहता हूं, ये सब आपके सामने है। सवाल कृष्णपाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल देश के और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। अब मैं इतना पूछना चाहता हूं, इस देश में मोदी और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आज कौन सा ऐसा दल है जिसकी इतनी हैसियत बची है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत देश में लाके आ सकता है कोई? नहीं है, एक भी दल नहीं है। नहीं है। नहीं है तो इसलिए सारे एक हो रहे हैं कि अकेले अकेले मोदी से लड़ नहीं सकते, सारे मिल जाओ। अब ये केजरीवाल कांग्रेस पंजाब में गालियां दे रहे हैं, दिल्ली में मिलके लड़ रहे हैं, देख रहे ना? ऐसे दल मिल रहे हैं। लेकिन और मिल किस किस से रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला जैसे दलों से, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे, जो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है। अभी 4 दिन पहले भी बोला है, आपने टीवी पे अखबारों में देखा होगा। क्या बोला? कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो मोदी जी ने भी जवाब दिया, नहीं पहनी है तो पहनवा देंगे, क्या दिक्कत है? उसके साथ कांग्रेस है जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। और मुझे ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस की आज देश में क्या हैसियत है? आपको इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतने भर के लिए लड़ रही है, सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही। अब मैं तीसरी बात कहता हूं, आप सबको मालूम है कमल का बटन दबाएंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? सब बच्चा बच्चा जानता है, मोदी बनेगा ना। अगर गलती से किसी ने, आप में से नहीं, आप तो कमल का दबाने वाले जब भी आए हैं, अन्य आते भी नहीं। अगर किसी ने गलती से दूसरा बटन दबाया तो कोई दावे से कह सकता है कौन प्रधानमंत्री होगा? पता ही नहीं है किसी को। इसका मतलब है वोट अंधेरे में जाएगा और वो वोट पहले प्रधानमंत्री के लिए झगड़ा कराएगा, फिर मलाईदार मंत्रालयों के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, जेल जाएंगे, बेल पे आएंगे, फिर वही 2014 का भारत। मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये देश के लोगों को बताते क्यों नहीं है? जैसे बीजेपी का चेहरा मोदी है, तुम भी देश के लोगों को बताओ तुम्हारा चेहरा क्या है। भाई मोदी नहीं तो कौन, ये तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो लोग फैसला करेंगे। लेकिन बता नहीं रहे, जानते हैं। अगर बता दिया, क्योंकि जो चेहरे इनके पास हैं वो सारे घोटालों में से जमानत पर आए हुए। अगर कोई चेहरा उनमें से इन्होंने कह दिया कि मोदी के सामने ये, तो जो लुटिया 4 जून को डूबनी है वो बताते ही डूब जाएगी, इसलिए नहीं बताना चाहते। अब मैं, आप गांव के आदमी, मैं भी गांव का हूं, और ज्यादातर जो शहर में रह रहे वो भी गांव से आके रह रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, हम बारात में जाते हैं तो बगैर दूल्हे की बारात में कोई गया आज तक? या कोई ऐसी गाड़ी में बैठा जिसका ड्राइवर ना हो? इनके पास ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है। जब दूल्हा नहीं है तो बाराती कैसे? जब ड्राइवर नहीं है तो सवारी कैसे? कहां मिलेंगे? और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर है। ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी 3 साल से कहती है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय कोई नेता है
तो भारत का नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर है। मैं लंबा नहीं, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। देखिए कैसे लोगों को संकट से निकालता है। अगर किसी माँ बाप का कोई बच्चा मुसीबत में फंस जाए या संकट में फंस जाए तो माँ बाप उसको मुसीबत से निकालने के लिए जी जान की बाजी लगाता है। यही काम मोदी जी ने किया है। भारत का कोई भी नागरिक अगर दुनिया में संकट में फंसा है तो उसको ऐसे ही निकाल के लाया जैसे माँ बाप बच्चों को संकट से निकाल के लाता है। कोरोना में करोड़ों भारतीय फंसे, हवाई जहाज बंद हो गए, 60,000 फ्लाइट चलाई, एक एक भारतीय को दुनिया के देशों से वापस लेके आया। खाड़ी और सूडान के युद्ध में जो हमारे वहां काम करने वाले मजदूर फंस गए हजारों की संख्या में, उनको भी एक एक को निकालकर भारत लेके आए। रूस और यूक्रेन के युद्ध में 26,000 बच्चे, जब मिसाइल चल रही हैं, बम डाले जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिन माँ बाप के कलेजे के टुकड़े उस हालात में फंस गए हो, उन पर क्या बीतती होगी। कहते ना जा तन लागे वह तन जाने। उनको भी रसिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करके युद्ध विराम करा के उनको भी 26,000 बच्चों को निकाल के उनके माँ बाप तक पहुंचाने का काम इस नरेंद्र अभी कतर में भारत की सेना के 7 अधिकारी उन्होंने जासूसी के आरोप में पकड़कर उनको फांसी की सजा दे दी। मोदी ने बात की, फांसी की सजा को माफ कराया और सबको निकालकर उनके परिवार तक। ये मोदी की ताकत नहीं है, ये ताकत मोदी को आपने दी हुई है। इसलिए बहुत लंबी कहानी है। अब मैं भाषण की समाप्ति की तरफ जाता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे हिंदू संस्कृति में जब दोनों वक्त मिलते हैं ना, कोई झूठ बोले तो व्यक्ति कहता है मैं भले मानिश, अब तो सच बोलते, दोनों वक्त मिल रहे हैं। यही कहते ना कि दोनों वक्त मिल रहे हैं, अब तो ठीक बोलते, तो दोनों वक्त मिलने वाले हैं। मैं मूलचंद कोहली जी बैठे, हमारी शर्म मत करना, हम तो आपके बच्चे हैं, आपके बनाए हुए। देखिए आदमी वही करता है जो दिल कहता है। मुंह पे कुछ कहता, लेकिन दिल जो कहता है आदमी वही करता है। तो मैं ये पूछने आया हूं, हमारे कहने से नहीं, बिल्कुल हाथ खड़ा मत करना। आपका दिल क्या कहता है कि मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। बनेगा ना? बनेगा। दिल से कह रहे हैं ना? दिल से। लेकिन मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जब बनेगा, जब आप अपने बच्चे को और भाई को पहले एमपी बनाओगे तभी तो बनेगा। क्यों ऐसा तो हो नहीं सकता कि एमपी कोई और बने, प्रधानमंत्री मोदी बन जाए। तो मुझे भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। अंतिम बात ये कहना चाहता हूं, आप ये भी जानते हैं कि सरकार, आपने भी कह दिया, देश भी कह रहा है और केजरीवाल भी कह रहा है। आप कहोगे कैसे कह रहा है? अभी 4 दिन पहले केजरीवाल ने क्या कहा कि मोदी जी 2025 में अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही कहा ना उसने, यही कहा, सबने टीवी में देखा, अखबारों में पढ़ा। इसका मतलब है उसने भी मान लिया 2024 में मोदी ही आ रहा है, इसलिए उसने भी कह दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं, सब कह रहे हैं मोदी आ रहा है, जो हमको वोट नहीं दे रहा ना, वो भी कहता है वोट तो नहीं दे रहा पर आएगा मोदी। यही कहता है ना। तो जब मोदी आ रहा है तो इस इलाके की तरक्की के लिए मोदी की सरकार में कौन हिस्सेदारी दिला सकता है?
मोदी का आदमी। बिल्कुल ऐसा तो नहीं हो सकता सरकार मोदी की हो और कांग्रेस हिस्सेदारी ले ले, ये तो नहीं है ना। नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। अब मैं बताऊं कि कितने हाईवे बनाए हैं पलवल से, कितने कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई है, बिजली 24 घंटे की है। अब हम पलवल से ट्रेन चला रहे हैं 6000 करोड़ की। ऐसे ऐसे हाईवे बनाए हैं कि एक पे चढ़ जाना और देश के किसी भी हिस्से में चला देना, इस बात की गारंटी मेरी है। किसी पे चढ़ जाना, पूरे देश से जोड़ रहे हैं अपने फरीदाबाद पलवल को। अब मैं मेडिकल कॉलेज बनाया है, कट बनाए हैं, वो अलग की बात है, वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इतना कहते हुए कि आज हम जो कुछ है सब आपके आशीर्वाद से। और मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, जैसे मोदी जी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, दोनों वक्त मिल रहे हैं, ऐसे ही कृष्ण पाल को भी अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पे पूरा भरोसा है। फिर भी इंसान है, कहीं ना कहीं चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। फिर भी मैं, सारा समाज बैठा है, अगर मेरे आचरण से, व्यवहार से किसी के दिल को ठेस पहुंची, किसी को तकलीफ हुई है, तो बड़ी सरदारी के सामने मैं हाथ जोड़कर माफी भी मांगता हूं। एक बात कहते हुए, मोदी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, एक 25 मई हमको उसको देना है। गर्मी कितनी भी हो, हम तो गांव के लोग हैं, अब तो बिजली होगी, कूलर होगी, एसी। हमने तो पूरी जिंदगी पेड़ों के नीचे गुजारी है, पूरी जिंदगी। गर्मी क्या बिगाड़ेगी हमारा? तो इसलिए कोई भी वोट रहनी नहीं चाहिए, अपनी भी डालनी है, पड़ोसियों की भी डलवानी है। और आप पे जितने मोबाइल हैं, जितने नंबर उसमें हैं, उनको भी फोन करना है। भाई देश के लिए, ये चुनाव देश के लिए है, तो एक एक वोट देश हित में कमल के बटन पर जाना चाहिए, यही निवेदन लेके आया था। और भाई अपने फौजदार जी का थोड़े समय में इतना सुंदर आयोजन किया है, भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मंत्री जी। आपके साथ है, आप किसी बात की चिंता ना करें। और आए हुए सारी सरदारी की मैं भाई भगवान सिंह की तरफ से और आप सभी की तरफ से, जो मंच पे हमारे साथी कार्यकर्ता हैं, उन सभी की तरफ से आप सबका यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी से करजोर प्रार्थना है कि भोजन का प्रबंध है, आप प्रसाद जरूर लेके जाएं, चाय पानी है वहाँ, सभी साथी प्रसाद लेके जाएं। आए हुए साथियों को पुनः एक बार इस मंच के माध्यम से